फूड टेक्नोलॉजी, जब फूड टेक्नोलॉजी का वर्ड आपके ज़हन में आता है क्या सोचते हैं? और मुझे फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने का बहुत फ़ायदा मिला। लव टू लिसन यू। थैंक यू सो मच। व्लॉग्स में देखता रहता हूँ। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। थैंक यू सर। कीप कंटिन्यू। फूड टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपके दिमाग में डालती है सेफ फूड। अभी जब मैंने डिग्री की अब तो बहुत साल हो गए, मेरे ख्याल में 20-22 साल हो गए। ज़्यादा जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी और पैसे कितने मिलेंगे। तो चाइना में आपको हर बहुत छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज मिलेंगी। ऑब्वियसली बेकरी बनाना भी एक बहुत से रॉ मटेरियल्स को लोकलाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे हमारी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है और ये लिंकेज डेवलप करने की ज़रूरत है बिटवीन इंडस्ट्री एकेडेमिया। एक डिग्री लॉन्च की है फूड बिजनेस में, स्पेशली वो डिज़ाइन इसलिए की कि बिजनेस के बारे में, फूड के बिजनेस के बारे में स्टडी करवाई जाएगी। You should be practical. You should be very practical. कि हॉस्टल गया, सो लिया, एंजॉय कर लिया डिग्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद कालों। हमारे साथ आज फूड टेक के बिजनेस होल्डर बैठे हैं अरफान साहब। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर बेसिकली मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। अरफान साहब सी शान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और आज के पॉडकास्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में फूड टेक, जो फूड टेक्नोलॉजी की वर्ड है, जो दिन ब दिन ये फील्ड ग्रो कर रहा है, किस हद तक अपनी राय समझते हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या स्कोप होने वाला है, ये सर से हम राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नवीद, कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं सर, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलवेज लव टू लिसन यू। थैंक यू सो मच। व्लॉग्स में देखता रहता हूँ। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। थैंक यू सर। कीप कंटिन्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर सर जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने बिजी शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। हम समझ सकते हैं कि जो स्टेक होल्डर और बिजनेस मैन होते हैं, इंटरप्रेन्योर, उनको रिस्क लेने के बहुत ज़्यादा होते हैं चांसेस और उनके पास टाइम बहुत कम होता है और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर फूड टेक्नोलॉजी, जब फूड टेक्नोलॉजी का वर्ड आपके ज़हन में आता है क्या सोचते हैं? फूड टेक्नोलॉजी सबसे पहले आपके दिमाग में डालती है सेफ फूड, जो हम सब की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा। तो मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल की तरफ भी, चाहे हम थोड़े से प्रोफेशनल ज़रूर हैं, वी आर ऑब्वियसली वी स्टडीड अबाउट दिस, यस। सो हमारे ज़हन में सेफ फूड को लेके फिर उसके पीछे का पूरा प्रोसेस आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक आम आदमी जब सेफ फूड को सोचता है तो उसके लिए तो उसने फ़ौरन जो खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी सेफ अंटिल कंजप्शन। जब वो खाए तो उसकी हेल्थ पे उसके कोई इफेक्ट ना आए। तो बेसिकली तो ये सेफ फूड का कॉन्सेप्ट है और फूड टेक्नोलॉजी लिंक करती है उसको कि हाउ टू प्रोड्यूस अ सेफ। ग्रेट सर, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चल जाए कि बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सी शाइन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को लेके क्या रोल किरदार अदा करना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में और अभी क्या कर रहे हैं? नवीद, जब मैंने डिग्री की अब तो बहुत साल हो गए जी, मेरे ख्याल में 20-22 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए। 22 साल। तो मैं भी बाकी जिस तरह सब स्टूडेंट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, हम भी एक उसी माइंडसेट से निकले थे कि पता नहीं क्या होगा इंडस्ट्री में, क्या बनेगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी और पैसे कितने मिलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ फेट कह लें, कुछ दिल में ख्वाहिश थी कि नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो स्टोरी तो बहुत लंबी है, तो कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे मेरा फेट किसी ना किसी तरीके पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ले आया। पेस्ट मैनेजमेंट मुझे इसलिए भी अट्रैक्ट किया कि इट वाज इनडायरेक्टली लिंक विद द सेफ फूड एज वेल, क्योंकि ये हर फूड इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट में से क्या है, इट्स वन ऑफ द मैंडेटरी पीआरपी। और आप जितना भी ऑडिट स्टैंडर्ड्स देख लें, उसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पार्ट इज द पेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि मोस्टली डिजीज ट्रांसमिशन जितना कुछ भी है वो आपके पेस्ट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो पेस्ट मैनेजमेंट, मेरे पास पैसे नहीं थे, एम्प्टी पॉकेट था, डिग्री की बाय चला गया, पढ़ के आया, वहाँ थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ पेस्ट मैनेजमेंट का। तो मैंने केम बैक, मैंने फूड इंडस्ट्री में कुछ अर्सा जॉब की। उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, तो मैं पेस्ट मैनेजमेंट की तरफ आ गया और मुझे फूड टेक्नोलॉजिस्ट होने का बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैं प्रोसेस को समझता था, इंडस्ट्री की नीड को समझता था। तो मैंने जो पेस्ट मैनेजमेंट डिज़ाइन किया उस दौर में पाकिस्तान में आके,
वो एज पर कस्टमर नीड था, गुड, एज पर स्टैंडर्ड्स नीड था, and that gave us a huge success. Alhamdulillah, now we are one of the biggest company in Pakistan. तो एंटरप्रेन्योर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्रेडिएंट डेवलप करें, R&D करें, या आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो आप एक प्लांट लगाएंगे। आप कुछ भी डिफरेंट कर सकते हैं। आप अपनी फूड टेक से रेलेवेंट सर्विस बिजनेसेस को देख सकते हैं। आप जब अपनी डिग्री कर रहे होते हैं तो आप उन इंग्रेडिएंट्स पे काम कर सकते हैं जो इंग्रेडिएंट्स इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। बिल्कुल। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद व्हेन आई गॉट सम मनी इनटू माय पॉकेट्स, तो मैंने फिर एसेप्टिक पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, जो कहीं ना कहीं वेरी क्लोजली लिंक्ड टू माय इंडस्ट्री था। सो दिस इज ऑल अबाउट माय जर्नी। माशाल्लाह, ग्रेट। चाइना व्हाई आर गोइंग टू प्रोग्रेस, तो पाकिस्तान उस स्टेज पे क्यों नहीं है? पाकिस्तान और अगर दूसरे कंट्री को हम कंपेयर कर लें तो क्या डिफरेंस आएगा? अभी मैं रिसेंटली चाइना था, रात को पहुंचा हूँ पाकिस्तान। जो मुझे लगता है हमारे अनफॉर्चुनेटली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे काम कम है, या तो नहीं है, लेकिन अब मेरा पिछला कुछ अर्सा मैंने एमफिल किया IGS से, तो मैंने देखा कि काफ़ी बेहतरी है कंटेंट में भी और कोर्स वर्क में भी। डॉक्टर शनावर साहब के साथ बड़ा अच्छा मेरा वक्त गुजरा। दे डिड अ ग्रेट एफर्ट। उन्होंने काफ़ी कोर्स वर्क पे भी काम किया, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पे भी काम किया, लेकिन मेरे ख्याल में इट स्टिल नीड टू डू अ लॉट। हमारे यहाँ जब एक इंस्टीट्यूट से बच्चे निकलते हैं तो हम जॉबियंस पैदा करते हैं। वो पहले दिन से सोचते हैं हमने नौकरी करनी, हम इमीडिएटली फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। तो कहीं ना कहीं हमें फैमिली एंड से भी ये सपोर्ट चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ सोचें। सेकेंडली, इदारे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करे रादर देन कि वो सिर्फ एक डिग्री होल्डर पैदा किया जाए। अब मैं चाइना की अगर एग्जांपल दूं तो चाइना में आपको हर बहुत छोटी छोटी एंटरप्रेन्योर्स कंपनीज मिलेंगी। कुछ फूड टेक्नोलॉजिस्ट से मिलने का इत्तेफाक हुआ, मैंने वहाँ एक ब्रेड लेनी थी, एक ब्रेड इंडस्ट्री पे गया, तो उस बंदे ने डिग्री के बाद अपनी बेकरी बनाई। उसकी बेकिंग में क्वालिफिकेशन उसने मास्टर्स किया हुआ था, और वो वहाँ पे फ्रेश ब्रेड बना के दे रहा था। ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी। 3-4 फ्रेंचाइजीज थी उसकी। अभी रिसेंटली शंघाई में मेरी मुलाकात हुई उसके साथ। और ये सिर्फ फूड में नहीं, ये आपको उनके हर बिजनेस में मिलेगा। वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बजाय बहुत छोटे स्मॉल स्केल से अपने बिजनेस का आगाज कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह के सक्सेसफुल मॉडल्स की तरफ सोचने की जरूरत है। जब हम डिग्री से निकलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं ऑब्वियसली बेकरी बनाना भी सभी मनी जो हमारे यहाँ हर एक के पास नहीं होते। तो हम ये क्यों नहीं करते जिस तरह आज हमारे मुल्क में इम्पोर्ट का शदीद फुकदान है, डॉलराइजेशन, मतलब वी आर इन द शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स। तो जिस तरह भी हमने पेस्ट कंट्रोल में लोकलाइजेशन का नारा लगाया है, बहुत से रॉ मटेरियल्स को लोकलाइज करने कर रहे हैं। बहुत सी फूड इंडस्ट्रीज़ को मैंने देखा है माशाल्लाह, दे आर डेवलपिंग, दे आर वर्किंग अ लॉट ऑन द R&D के वो पार्ट्स डेवलप कर सकें, वो रॉ मटेरियल डेवलप कर सकें। बहुत सी जो फूड इंग्रेडिएंट्स बाहर से आ रहे थे, बहुत काम पिछले 1-2 सालों में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री में हुआ है, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। वेरी गुड। तो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि वो जो एक जेनेरिक सी रिसर्च करके थीसिस बना के डिग्री क्लोज करने की कोशिश करते हैं, उसकी बजाय अगर वो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें कि हमारी इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये लिंकेज डेवलप करने की ज़रूरत है बिटवीन इंडस्ट्री एकेडेमिया, कि क्या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इस वक्त, किन चीज़ों को वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। वाई नॉट कि हमारे इदारे, हमारे स्टूडेंट्स मिल के उन रॉ मटेरियल्स को यहाँ लोकली वो क्यों डेवलप कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे टैलेंट की कमी, आई थिंक थोड़ा सा फोकस किया जाए। सर बहुत इंटरेस्टिंग आपने आंसर दिया है। फूड बिजनेस को लेके बेसिकली एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया है। रिसेंटली बिजली की तरफ से डॉक्टर सईद अख्तर साहब की तरफ से एक डिग्री लॉन्च की गई है फूड बिजनेस में। स्पेशली वो डिज़ाइन इसलिए की गई कि बिजनेस के बारे में, फूड के बिजनेस के बारे में स्टडी करवाई जाएगी, और 4 साल की स्टडी बैचलर इन फूड बिजनेस। तो आप सर इसको लेके कितना सोचते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए अब मेंटली तौर पे वो उनको एंटरप्रेन्योर तैयार किया जा रहा है? इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, मेरे नॉलेज में नहीं था। हैट्स ऑफ टू हिम, माशाल्लाह बहुत अच्छा विजन है, बड़ी अच्छी अप्रोच है। हमारे यहाँ फूड बिजनेस को प्रमोट करने की शदीद ज़रूरत है। अब छोटे छोटे ढाबे जो मतलब जहाँ पे बहुत क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड फूड हम लेते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं फूड के, अगर हमारे पढ़े लिखे लोग उन बिजनेसेस की तरफ आएंगे तो हमें एटलीस्ट ये तो श्योर होगा कि हमें अच्छा सेफ फूड मिल रहा है। दूसरा मेरे ख्याल में इंक्यूबेशंस पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है।
जिस तरह डॉक्टर सईद साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अगर बड़ी फूड इंडस्ट्रीज़ या मीडियम फूड इंडस्ट्रीज़ उनके साथ मिलें और एक अच्छे बिजनेस आइडियाज़ को इंक्यूबेट करके एक अच्छे बिजनेस में डेवलप करने में हेल्प करें, तो आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी बिग विन। सो इट्स अ टाइम नीड टू सिट टुगेदर और कुछ इस तरह मिलके करने की जरूरत है। Very great. I have now a person personally who has started a business, a food business basically 5 times and unluckily वो 5 दफ़ा फ्लॉप हुआ। तो फूड बिजनेस को लेके आप माशाल्लाह एंटरप्रेन्योर हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स देखते कि एक बिजनेस फ्लॉप क्यों हो जाता है? मल्टीपल रीजंस हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ मेंटरशिप की बड़ी कमी है। हम सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि हम खुद बहुत बड़े उस्ताद हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एक मसला है, तो आई थिंक मेंटरशिप की शदीद ज़रूरत है स्कूलिंग से, जो हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल। मेंटरशिप आपको हेल्प करती है इस तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, पहले से प्लान आउट करने के लिए। ग्रेट। बट एनी हाउ मेरे ख्याल में रिस्क कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने रिस्क को सामने रखना है। वो एक MBA की टर्म भी स्वॉट एनालिसिस करना है, लाइक जिसमें आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखते हैं। तो कोई भी बिजनेस आपने करना है, जब आप अपने बिजनेस को मिनिमाइज कर जाएंगे एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, तो आपके विन चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2, रिस्क मिनिमाइज मिल के काम करने से भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर सब कुछ खुद कर सकते हैं। आप में 2 स्किल्स हो सकती हैं, लेकिन तीसरी के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इफ़ यू वर्क टुगेदर लाइक अ टीम, अगर आप 2-3 दोस्त मिलके कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें, तो उसमें विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा हैं, बट उसमें ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो नियत, हम लोग का दारोमदार नियत पे, अच्छी नियत के साथ अगर आप सब लोग मिलके काम करते हैं, तो आई थिंक it will become a big win one day. हर साल हम देखा जाए तो 1000 लोग जो बच्चे फूड टेक्नोलॉजिस्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या सजेशन देने वाले हैं अपने अपकमिंग जूनियर्स को कि बच्चों फूड टेक में आगे हैं, अपने आप को इस हिसाब से क्रिएट करें और इस हिसाब से नहीं करना? कौन सा एक काम है कि वो करें लाजमी और कौन सा काम वो ना करें? सबसे पहले तो डिग्री के पर्सपेक्टिव से मैं कहूँ तो हज़ारों, अल्लाह करे कल हम लाखों फूड टेक प्रोड्यूस करें, तो डिग्री कोई भी बुरी नहीं है। लाइक द डे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने जब डिग्री लेके निकला था तो मुझे लगता था पता नहीं यार आई डिड अ राइट डिसीजन और रॉन्ग, बट टुडे आई फील प्राउड टू हैव दैट डिग्री। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल मैं उस डिग्री को देता हूँ। तो थैंक्स टू माय टीचर्स एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी एट दैट टाइम। दूसरा जो पार्ट है आपके क्वेश्चन का कि उनको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द डिग्री और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यू शुड बी प्रैक्टिकल, यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। ग्रेट। और कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी नेटवर्किंग, क्योंकि आपके जॉब फ्यूचर में अगर आपने जॉब करना है, बिजनेस करना है, उसका 70% पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट है। यू शुड हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स। वेरी गुड। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल स्किल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, सोसाइटीज को ज्वाइन नहीं करते, और डिग्री की हॉस्टल गया, सो लिया, एंजॉय कर लिया डिग्री। आई थिंक वो एक्टिविटीज आपको बहुत पॉलिश करती हैं। मैं यहाँ पे नर्व्स की एग्जांपल देना चाहूँगा, नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड। मैंने हमेशा उनकी एक्टिविटीज़ में ना स्टूडेंट्स को बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तो इट्स रियली अमेजिंग थिंग। वो उन स्टूडेंट्स को जैसे पॉलिश करती हैं, वो फिर जाके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अंदाजा होता है कि व्हाट दे लर्न ड्यूरिंग दैट। दैट इज़ द मैंडेटरी, दे शुड लर्न ऑन इट। और जो चीज़ नहीं उनको करनी चाहिए वो है नाउमीदी। तो दे शुड बी होपफुल, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने आपको किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए बना के भेजा है, उसको ढूंढें और ट्राई टू कीप नॉकिंग द डोर्स, इंशाल्लाह यू विल गेट योर राइट पाथवे। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया।